बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं मक्खन बिल्कुल नहीं बनाने जा रहे। आज हम बनाएंगे माजरीन और मक्खन। ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं लेकिन ये एक ही काम करते हैं। माजरीन और मक्खन जो है ये बेकिंग में बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है, ख़ास करके जब पफ पेस्ट्री बनानी हो उसमें इस्तेमाल किया जाता है। पफ पेस्ट्री का डो बनाना हो स्पेशली उसमें इस्तेमाल किया जाता है। माजरीन जो है वो मार्केट से मुश्किल से मिलती है और मक्खन जो है वो महंगा होता है, तो ये तीसरी ऑप्शन है। इसको भी मैं माजरीन ही बोलूँगा क्योंकि माजरीन जो है वो मुख्तलिफ प्रोसेस में से गुजर के एक प्लांट पे जो है वो तैयार की जाती है और ये जो है ये सिंपल से वे से तैयार की जाती है घर पे एक ही इंग्रेडिएंट से। तो आज हम बनाने जा रहे हैं माजरीन, जो कि हम आने वाली वीडियोस में पफ पेस्ट्री में इस्तेमाल करेंगे और दूसरी चीज़ों में इस्तेमाल करेंगे। इसका सिंपल सा हल है, सिंपल सा तरीका है। सिर्फ़ और सिर्फ आपने जो है वो बनास्पति घी आपको चाहिए। आपने बनास्पति घी को जो है हल्का गर्म करना है, इतना गर्म करना है कि उसमें जो दाने होते हैं वो मेल्ट हो जाएं। जब उसमें से दाने मेल्ट हो जाएं और वो एक ऐसी फॉर्म में आ जाए जैसे कुकिंग ऑयल होता है, ऐसे लगे जैसे वो कुकिंग ऑयल है, तो उसको आप किसी कंटेनर में भर लें या किसी जार में भर के ऊपर से ढक्कन बंद करके फ्रिज वाले खाने में जहाँ पे आप बर्फ़ जमाते हैं वहाँ पे रख दें सारी रात। और जब एक रात गुजर जाए तो बर्फ़ वाले खाने से निकाल के आप निचले खाने में जहाँ पे आप दूसरी रोज़मर्रा की चीज़ें रखते हैं वहाँ पे रख दें और जब इसको इस्तेमाल करना हो निकालें, इस्तेमाल करें। और ये देखें माशाल्लाह जैसे मक्खन हो, मतलब जैसे देसी घी हो, सेम वैसे लग रहा है। तो कलर भी आप देख लें माशाल्लाह। तो अगर आपको माजरीन नहीं मिलती और मक्खन जो है वो भी आपके पास दस्तयाब नहीं है तो ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है कि आप इससे जो है वो अपना बेकिंग का काम जो है वो आसानी से कर सकते हैं। तो ये रेसिपी आपके साथ शेयर करना थी। आने वाले वक्त में इंशाल्लाह इसका इस्तेमाल भी आपको बताया जाएगा, कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे इस्तेमाल की जाती है। लेकिन अगर आपके पास माजरीन है तो वो आप इस्तेमाल कर लें, आपके पास मक्खन है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऑप्शन तब इस्तेमाल की जा सकती है कि जब आपके पास ये दोनों ऑप्शंस ना हों। इससे इंशाल्लाह पफ पेस्ट्री भी बनाई जाएगी और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाएंगी। तो ये आसान सी रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आज की वीडियो बस इतनी सी थी। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। तो इसी दुआ के साथ मुदस्सिर सिद्दीक़ को इजाज़त दीजिए। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मज़े मज़े के खाने बना बना के खाते रहें। अल्लाह हाफिज़।